सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। और जो स्टूडेंट 11 क्लास के हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हाल फिलहाल में हुआ है और ऐसे छात्र जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जमा करा चुके हैं और हम लोग के द्वारा उसको ऑनलाइन किया जा चुका है, उन लोग का एक घोषणा पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है। तो निश्चित तौर से इस घोषणा पत्र को प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करने के बाद इस घोषणा पत्र को भरकर फिर रिटर्न आपको जमा कर देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त कर लेने के बाद अगर फॉर्म फिलअप कर लिए हैं और फिर आप जमा कर दिए हैं और जमा करने के बाद हम लोग द्वारा अगर कंप्यूटर पर इसको अपलोड कर दिया गया है तो उसके उपरांत एक घोषणा पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया इसको समझेंगे। जारी करने का उद्देश्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है कि आपने जो डाटा भरकर जमा किए हैं वो सही सही हम लोग के द्वारा अपडेट हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ आप देखेंगे स्कूल का कोड है, इसी तरह का आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, पूरा एक फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। और इस फॉर्मेट में आप लोगों को क्या करना है कि फॉर्मेट जो मिलेगा इसको सावधानी पूर्वक देखना है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है। अगर कुछ गलत हो गया होगा तो अभी सुधारा जा सकता है। कब? जब आपके द्वारा ये चीज़ प्रमाणित किया जाएगा कि ये चीज़ सर गलत है तो हम लोग सुधारेंगे, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले आपका ये दो चीज़ आपको नहीं देखना है, ये सब ऑलरेडी आपका सभी बच्चे का सेम होगा। या ये आप जो अप्लाई किए थे OF से उसका नंबर है। ये PSB एक यूनिक ID दिया, इससे आपको कहीं नहीं खुद वो जारी किया। डिटेल कहाँ से करना? अगर आप अपार ID दिए होंगे तो यहाँ अपार ID का नंबर होगा, नहीं दिए होंगे तो कोई बात नहीं है, ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिए ब्लैंक रहेगा। आप देख लीजिए एक विद्यार्थी का है, साइंस का विद्यार्थी का स्टूडेंट ने जैसे सत्यम कुमार दिया हुआ है, सत्यम कुमार दिया हुआ है स्टूडेंट का नाम। तो आप यहाँ गौर से अपना डिटेल जो नाम होगा मार्कशीट 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। गलत तो नहीं है, गलत होगा तो रेड पेन से इसको घेरना है और फिर जो सर इसको सुधारेंगे उनके पास इसको ले जाकर दिखाना होगा, सर ये गलत है, लेकिन मैं भी इसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। मदर्स का नाम, फादर्स के नाम, ये तीनों अच्छा से देख लें। एक भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो उसको सुधारा जा सकता है। ईमेल आईडी आपका ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी बहुत कम परसिस्टेंट नहीं है। ये जरूर देखिएगा मेल और फीमेल, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अगर आप मेल हैं तो आप पर मेल ही होना चाहिए, अगर फीमेल है तो फीमेल ही होना चाहिए। अगर अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, आपकी गलती हो गया तो फिर आपका सेंटर ही बदल जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि गलत अगर मेल के जगह फीमेल आ गया तो फिर फीमेल लड़की के साथ आपका एग्जाम सेंटर पर चल जाएगा। ध्यान रखना है, इसको अच्छा से देखना है, मेल फीमेल देख लेना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सही से चेक कीजिएगा, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं चेक करना, ध्यान रखना है। अब आपके पास जो मैट्रिक का मार्कशीट होगा उस पर डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके हिसाब से सही है कि नहीं है। सही है तो कोई बात नहीं। यहाँ हम थोड़ा सा आधार छुपा दिए, इस बच्चा का आधार नंबर अपना मिला लीजिएगा, वो सही होना चाहिए, आधार सही होना चाहिए। आपका रेगुलर है तो रेगुलर होगा। जो कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट से फॉर्म भरते हैं उनके पास प्राइवेट लिखा होगा। आप अपना मटेरियल जो मतलब क्या बोला जाता है, शादीशुदा है कि नहीं, तो अनमैरिड यहाँ पर होना चाहिए। ज़्यादा इंटर के बच्चा अनमैरिड ही होता है, ठीक है, 99% अनमैरिड होता है। मीडियम देखना है कि आपका विषय जो है परीक्षा किस माध्यम से देना चाहते हैं, हिंदी की इंग्लिश। अगर किसी तरह का आपके पास विकलांग है, मतलब किसी तरह का विकलांग आँख से, पैर से, हाथ से नहीं, तो वहाँ यहाँ पर यस होना चाहिए। लेकिन ये बच्चे विकलांग नहीं, तो इनका क्या होगा, नो होगा। अब आपका 2 मार्क्स पूछा गया था कि आपके मार्क्स मतलब बॉडी में किसी 2 निशान को बताइए, तो 2 निशान आप जो लिखे तो वो 2 निशान यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन चेक करना है, ठीक है। अब बगल में चलेंगे, यहाँ आपका फोटो होना चाहिए, सही फोटो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर इसमें कहीं भी गलत होगा तो फिर इसको आपको बताना होगा हमको, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका होगा। कास्ट शेड्यूल कास्ट है जिससे बच्चा, कास्ट देख लेना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है आपका जो कास्ट और उसका कैटेगरी क्या है, ठीक है, कास्ट कैटेगरी। रिलीजन चेक कर लेना है,
एरिया चेक कर लेना है और नेशनलिटी इंडियन चेक कर लेना है। इसके बाद ये सारे में कहीं नहीं गलती होगा तो फिर आगे बढ़िएगा अपने फॉर्म में। अब यहाँ आपका एड्रेस होगा, दूसरा लाइन में एड्रेस चेक कर लीजिएगा। पिन नंबर हो सकता है थोड़ा उधर इधर हो सकता है, जाकि डिस्ट्रिक्ट आपका चंपारण सबका सही होगा, एड्रेस भी सही होगा। एड्रेस पूरा फुल नहीं लेना है, सिर्फ सिंपल एड्रेस लेना है, ठीक है। अब आपका बैंक का डिटेल दिए होंगे तो बैंक का यहाँ पर नंबर होगा, अकाउंट का IFSC कोड होगा, ठीक है, वो चेक कर लेना है। अब आपको स्पेशली क्या चेक करना है कि आपका सब्जेक्ट, वो ध्यान से रखना है। अगर आप इंग्लिश और हिंदी लिए हैं तो इंग्लिश हिंदी होगा, जो बच्चा उर्दू और हिंदी लेगा इस लाइन में उर्दू और हिंदी होगा, जो इंग्लिश और उर्दू लेगा उसका इंग्लिश और उर्दू होगा। ये लाइन जरूर चेक कर लेना है। अब आगे आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे बच्चा का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये मेन में रखा है तो मेन में 3 विषय होगा। जैसे आर्ट्स वाले बच्चे क्या मेन में 3 रखे होंगे तो वो 3 होना चाहिए। कॉमर्स वाले रखेंगे तो कॉमर्स वाला होंगे। जैसे इनका एक्स्ट्रा में कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद ध्यान से देखना है यहाँ क्या लिखा है। देखिए आपका पूरा अगर सही है तो कहीं काट कूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करना है, प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह सही और शुद्ध है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो सुधार और संशोधन थे सब हमने करा लिया, यानी इसमें कहीं तरह की गलतियां होगा तो आपको क्या करना है, इंडिकेट करके और संशोधन करा लेना होगा, ठीक है। वो हम लोग का काम है। अगर गलती होगा तो हम लोग संशोधन करेंगे, अगर नहीं गलती है तो भी ये फॉर्म भर के दोनों अवस्था में फॉर्म जमा करना है भरकर। जैसे यहाँ पर आपके पेरेंट्स के, माता पिता का साइन होना चाहिए या कोई गार्जियन का साइन हो, यहाँ पर आपका साइन होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी में होना चाहिए और यहाँ स्टूडेंट का साइन इंग्लिश में होना चाहिए। जैसे आप साइन कीजिएगा तो उसके नीचे यहाँ जो स्कूल हेड होते हैं उनका साइन होगा और वहाँ मुहर लगेंगे। और ये चीज़ फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको मिलेगा चेक करना है, चेक करने के बाद साइन करना है और साइन करने के बाद फिर आपको रिटर्न अपने टीचर के पास स्कूल में जमा करना है। और ये जमा जैसे कीजिएगा इसमें जो सुधार की बात होगा सुधार करके और हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। ये जैसे अपडेट करेंगे घोषणा पत्र तो आपका रजिस्ट्रेशन जाकर कंप्लीट हुआ, यानी आपने रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अगर ये फॉर्म किसी कारण से आप घर पर ले जाकर रख लीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट हुआ। आपको हर हाल में इसको भर कर रिटर्न जमा करना है। सही है तो भी भर के देना है, कहीं गलत है तो उसको सुधार कर देना है। और जब हम लोग अपलोड कर देंगे इसके तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो उसके कुछ दिनों के बाद आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको जमा करना। और इसको जमा करने का ज़्यादा टाइम नहीं हम रखें क्योंकि बहुत सारे वर्क है स्कूल में, इसलिए आज और कल रखें। तो इस वीडियो को देखकर भर लेना है और जमा करना है और अच्छी ढंग से अपना सब कुछ चेक कर लेना है। अदरवाइज इसमें अगर आप चूक गए और कोई गलती रह जाती है तो फिर भविष्य में सुधारने का मतलब हुआ कि आपको स्कूल के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है। उसके लिए स्वयं आपको बोर्ड पे जाना पड़ेगा और जो इसका रीजनल ब्रांच मुजफ्फरपुर है, पटना, जहाँ से सुधरता होगा वहाँ जाके सुधरवाना पड़ेगा। इसलिए इतना कष्ट नहीं उठाना है। तो इस फॉर्म को मिलने के बाद हड़बड़ सड़बड़ नहीं, इत्मीनान से शांति से बैठ के सारे कुछ चेक करके साइन करके रिटर्न जमा कर देना होगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।